ये है शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह, जो 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में साथियों को बचाते हुए शहीद हो गए, जिन्हें 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और माता मंजू देवी ने लिया। इसके बाद शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता ने मीडिया को बताते हुए बहू पर आरोप लगाया कि बहू ने हमें अवार्ड को छूने तक नहीं दिया और अवार्ड के साथ मिले मुआवजा दोनों लेकर चली गयी। इसके साथ ही माता पिता ने सरकार से नेक्स्ट ऑफ किन के नियमों में बदलाव की मांग की है। तो चलिए जानते हैं शहीद अंशुमान सिंह की पूरी लाइफ स्टोरी क्या है, शहीद अंशुमान सिंह से जुड़ा पूरा मामला और उनके माता पिता क्यों नेक्स्ट ऑफ किन के नियमों में बदलाव चाहते हैं, क्या होता है नेक्स्ट ऑफ किन। तो चलिए सब कुछ शुरू से जान दे, बस आप इसी तरह बना रहे हैं। अंशुमान सिंह का जन्म 1997 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के बरडीहा अदलपत में हुआ था। उनके पिता रवि प्रताप सिंह और माता मंजू देवी और पत्नी स्मृति सिंह है। कैप्टन अंशुमान सिंह हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय यानी AFMC में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने मिलिट्री मेडिसिन में MBBS पूरा कर आगरा में 1 साल की इंटर्नशिप की। इसके बाद 19 मार्च 2020 को पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त हुए। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह ने स्मृति सिंह से 10 फरवरी 2023 को शादी की। शादी के बाद अंशुमान सिंह की पोस्टिंग सियाचिन में हो गई। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही 19 मार्च 2023 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में पंजाब रेजिमेंट के 26वीं बटालियन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सुबह 3 बजे करीब भारतीय सेना के गोला बारूद के भंडार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। कैप्टन अंशुमान सिंह ने आग की आवाज सुनते ही अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद पड़े और 4 से 5 सैनिकों को बचा पाए, लेकिन वे खुद आग के चपेट में आने के कारण काफी बुरी तरह झुलस गए। उनको एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को टोटल 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 26 शौर्य चक्र और 10 कीर्ति चक्र था। इसी में एक 26वीं बटालियन के पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और माता मंजू देवी ने राष्ट्रपति भवन में लिया था। कीर्ति चक्र को सेकेंड क्लास का अशोक चक्र भी कहा जाता है। अन्य पदकों की तरह यह चांदी से बना होता है और गोलाकार होता है, जिस पर एक प्रतीक और कीर्ति चक्र लिखा होता है। इसे हासिल करने वाले को 9,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है, जो उसकी पेंशन के अतिरिक्त होता है। कीर्ति चक्र मिलने के बाद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का बयान आता है, जिसमें उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है। उन्होंने बयान में बताते हुए अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सम्मान में मिलने वाली कीर्ति चक्र और रकम दोनों बहू लेकर चली गई। अब मेरा बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। बहू ने मेरा बेटा और खुद का एड्रेस भी चेंज करा लिया है। अब मेरे पास कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी नहीं है, ताकि मैं अपने बेटे की फोटो पर कीर्ति चक्र लगा सकूं। अब इस सम्मान के नियमों में बदलाव होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि नेक्स्ट ऑफ किन के नियमों में बदलाव होना चाहिए। क्या होता है नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन? चलिए जानते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक को नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियम के अनुसार जब वही सैनिक शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी यानी पत्नी का नाम नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में नामांकित किया जाता है। इस नियम के अनुसार अगर जवान को सेवा के दौरान कुछ भी हो जाता है तो दी जाने वाली मुआवजा राशि पत्नी को दी जाती है, लेकिन जवान शादीशुदा नहीं है तो राशि मुआवजा माता पिता को मिलता है। इसलिए अंशुमान के माता पिता चाहते हैं कि इन नियमों में बदलाव कर मिलने वाली धनराशि का कुछ हिस्सा पत्नी के अलावा माँ बाप को भी दिया जाए। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपने बयान में कहा है कि सब कुछ बहू लेकर चले गई, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ AGIF यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख रुपये उनके माँ और उनकी पत्नी को मिला है। इसके साथ ही DSOPF यानी डिफेंस सर्विस ऑफिसर प्रोविडेंट फंड, जिसमें जवान रुपयों को जमा करता
जाता है। सारा रकम पत्नी को मिला। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से दिए गए 50 लाख रुपए में 15 लाख रुपया माँ को और 35 लाख रुपया पत्नी। लास्ट में मैं यही कहूँगा, कैप्टन अंशुमन सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना वीरता से अपने साथियों की जान बचाते हुए देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे शूरवीरों को पूरा देश सशक्त नमन करता है। और एक सैनिक बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल एक सैनिक की पत्नी बनना और उसका माँ बनना मुश्किल है। कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी अपने इंटरव्यू में कहती है, कैप्टन अंशुमन सिंह बहुत बहादुर थे। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने सीने पर गोली खाकर मरना चाहूंगा। मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता जिसे कोई जान ही ना पाए।